और जब तक पुल बने, ये बम्बे यहाँ से हटे तो ये गांव बचेंगे, नहीं तो ये बिल्कुल खतरे पे है इस टाइम। किसी भी वक्त ये गांव बह सकते हैं। अब जो सुरक्षा दीवार बने, सुरक्षा के लिए बनेगा और ये खतरा पैदा होगी। अब इसके ऊपर को जो पानी टपके जा रहा है वो 4-5 गांव, फिलहाल के टाइम में 4-5 गांव को खतरा है। ये गली नहीं तालाब है, ये सड़क नहीं बहती नदी है, विकास की नदी। वही विकास जिसके दावे बड़े बड़े मंच से किए जाते हैं। यही विकास सहारनपुर की सड़कों पर लबालब बह रहा है। अब ये तस्वीरें सामने आई तो बड़े सवाल खड़े हो गए। तो हमेशा की तरह आपकी खबर और आपके सवालों को लेकर यूपी तक का खास शो पॉइंट ब्लैंक हाजिर है। शिवालिक पहाड़ियों से तेज बारिश के बाद जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट में स्पोर्ट्स कॉलेज और आसपास के कई गांव पानी से लबालब भरे हैं। मंगलवार यानी 24 जून को स्पोर्ट्स कॉलेज के पास से गुजरने वाली बरसाती गंगराव नदी में जो जलस्तर है वो अचानक से बढ़ गया और देखते ही देखते नदी ने विकराल रूप ले लिया। अब प्रशासन की तरफ से जो कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे वो सब कुछ धराशाही नजर आए। प्रदेश सरकार द्वारा बनवाए गए इस स्पोर्ट्स कॉलेज को सुरक्षित रखने के लिए एक निर्माणाधीन कंपनी द्वारा सुरक्षा दीवार बनाई गई थी, जो कि पहली ही बारिश और नदी के इस बढ़े हुए जल प्रवाह को रोक नहीं पाई और ओवरफ्लो हो गई। इसके बाद नदी का पानी दिल्ली यमुनोत्री हाईवे को पार करता हुआ खेतों में गांव में घुस गया। पानी के सैलाब ने गांव ताहरपुर, असगरपुर, फतेहल्लापुर, महमूदपुर और बाकी गांव को पूरी तरह से लबालब भर दिया। सैकड़ों बीघा की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई। अब इसी गंदे पानी से जो गाड़ियां हैं वो निकलने को मजबूर हैं, बच्चे निकलने को मजबूर हैं और यहाँ पर खतरा कई गांव के ऊपर मंडरा रहा है। ये गांव में इस टाइम 3 गांव में पानी घुस चुका है। मेन रोड से क्रॉस होके पानी भर गया है। इसका कारण यह है स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए जो रफ्ता बनाया गया, या रफ्ता नहीं या पुल बने, और जब तक पुल बने ये बम्बे यहाँ से हटे तो ये गांव बचेंगे, नहीं तो ये बिल्कुल खतरे पे है इस टाइम। किसी भी वक्त ये गांव बह सकते हैं। पानी आज 3 गांव में घुस चुका है। लगभग कितना नुकसान लग रहा है? काफी नुकसान है, लोगों के घरों में काफी नुकसान और काफी सामान। किसकी चूक मानते हैं आप इस घटना? ये स्पोर्ट्स वालों की चूक है। और किसकी है भाई? स्पोर्ट्स वालों ने, जिसने सर्वे किया है भाई, ये पुल ना बन के रफ्ता बना दिया। रफ्ता ये बम्बे थोड़े कंट्रोल कर लेंगे। ये 15-15, 20-20 इंची के बम्बे डाल दिए। ये इतना नदी का इतना बहाव तेज आता है इसमें, तो ये थोड़े कंट्रोल कर लेंगे। बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए, और पुल बनेगा तभी काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। 7 का नुकसान है इसका, और फसल को नुकसान है। हाँ, कितना नुकसान है? लगभग काफी नुकसान है। इसके बारे में तो मैं भी क्या कर सकता हूं। कोई यहाँ पे जो इन्हें रफ्ता बनाया है इसकी कोई खास जरूरत नहीं, यहाँ पे पुल की जरूरत थी। अब जो सुरक्षा दीवार बने, सुरक्षा के लिए बनेगा और ये खतरा पैदा होगी। अब इसके ऊपर को जो पानी टपके जा रहा है वो 4-5 गांव, फिलहाल के टाइम में 4-5 गांव को खतरा है इसका। कौन कौन से गाँव में? असगरपुर, तारपुर, महमूदपुर, फतेहुल्लापुर, इन सबको खतरा है। और अभी से रोड पे भी जाम हो गया था कि पानी पर क्रॉस हुआ। अभी इनको देखो शमशान घाट भी है, फसलें भी हैं और गांव भी है, इनको सबको खतरा है। यहाँ हाईवे पानी आ गया? हाईवे पे पार्क पानी कर गया गाँव में परली साइड। क्या नुकसान हुआ है? तो काफी नुकसान है गाँव में। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार? अभी मांग करना चाहते हैं कि स्पोर्ट कॉलेज वाले इसको हटवाया, तुरंत ही हटवाया जाए। ये अभी तो शुरू हुई है बरसात, अभी तो ये नहीं कि भाई एंड पे आ गई, अभी शुरू हुई है, इसको तुरंत हटवाया जाए। यहाँ पे पुल बन जाए तो बेहतर है, नहीं ये चलने वाला नहीं। तो लोगों का कहना है कि ये सुरक्षा की जो दीवार बनाई गई है इससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक कई गांव के ऊपर खतरा मंडराता रहेगा। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही के बड़े आरोप लगाए हैं। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि कई बार पुल बनाए जाने की मांग की गई, लेकिन सभी बातों को, सभी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया गया। अब सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और स्थिति का जायजा लिया गया। अब इसी दौरान मिर्जापुर थाना प्रभारी अजय कुमार से यूपी तक की टीम ने बातचीत की तो कहा गया कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है और सुनिश्चित किया गया है कि कोई जनहानि ना हो। ठीक है, मान लिया कि इस बार कोई जनहानि नहीं हुई, मान लिया कि इस बार हर इंसान सुरक्षित है, लेकिन लोगों के घरों में जो पानी भर गया है, सड़कों पर जो पानी भरा है, जाम से जो लोगों को परेशानी हो रही है, और इस पानी से जो किसानों की फसलें बर्बाद हुई उनका क्या, जो लोगों को परेशानी हो रही है उसका क्या, और लोगों की जान पे जो संकट बना हुआ है
उसका जवाब कौन देगा? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, पुल की मांग की गई तो अब तक पुल का निर्माण क्यों नहीं किया गया? दूसरा सवाल, लोगों की जान पर खतरा, कब जागेंगे अधिकारी? तीसरा सवाल, किसानों की फसलें बर्बाद, नुकसान की भरपाई कौन करेगा? चौथा सवाल, लोगों को होने वाली परेशानी का असली जिम्मेदार कौन है? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक लगातार आपकी खबर को लेकर आता है और आपके सवालों को अधिकारियों तक जरूर पहुंचाता है। बुधवार और शुक्रवार पॉइंट ब्लैंक लगातार आपकी खबर को लेकर आएगा। अगर आपको अपने आसपास कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी टीम आपके द्वारा दी गई जानकारी की पड़ताल करेगी और अगर आपके द्वारा दी गई खबर सही पाई गई तो हम आपकी खबर को लेकर आएंगे और आपके सवालों को अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएंगे। सहारनपुर से राहुल कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।